वन अगेन। आज का जो टॉपिक है वो एक लो कैप जेम है। लो कैप जेम का मतलब है जिसकी जो मार्केट कैप है वो काफी कम हो और उसकी सप्लाई भी काफी कम हो, ठीक है। तो और उसका यूज केस और उसकी जो इकोसिस्टम थोड़ा सा बड़ा हो ताकि हम इजीली आपको बिना डर के बता सकें कि भाई ये एक जेम है, ठीक है। तो बेसिकली जो डार्विनिया कमिटमेंट टोकन है वो 14% आज की डेट में बढ़ा है। और अगर 1 वीक के उसके अंदर देखा जाए तो ये काफी अच्छा इसका जो परसेंटेज है वो दिखाई देगी फ्रेंड। तो 7 डेज के अंदर मैं बताता हूं आपको, ये $9.89 से ये $13 तक गया है। और अगर 14 डेज के हिसाब से मैं देखूं तो फ्रेंड्स ऑल टाइम जो लो था 14 डेज का $9.65 से लेके ये $13 के आसपास गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बुल रन, मतलब इसने छोटा सा बुल रन दिखाया है, लेकिन ये छोटा सा बहुत बड़ा हो सकता है आने वाले टाइम में। आज मैं बताऊंगा बेसिकली केटोन क्या है और ये किस तरह से डार्विनिया में काम करता है और इसको किस तरह से बाय कर सकते हैं, किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं इनकी ऐप के अंदर और किस तरह से इसको स्टेक कर सकते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बट एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर सम टाइम। तो लेट्स स्टार्ट केटोन। तो केटोन स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये एप्लीकेशन दिखाता हूं। इनकी जो एप्लीकेशन है apps.darwinia.network, ठीक है, ये इनकी एप्लीकेशन है। इनकी एप्लीकेशन बेसिकली किस लिए है, ये स्टेकिंग के ऑप्शन के लिए। स्टेकिंग किस तरह से की जाती है मैं ये भी बता देता हूं आपको। तो अगर आपके पास कुछ टोकन यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे कुछ अवेलेबल अभी नहीं है, हो सकता है थोड़े टाइम के बाद आ जाए। तो जैसे ही आएंगे तो मैं स्टेक करना बताऊंगा। अभी भी मैं छोटा सा एक अमाउंट स्टेक करके बता देता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको इसके ऊपर फंड कैसे लेकर, मतलब केटोन कैसे लेके आना है ताकि आप इसको स्टेक कर पाए। स्टेक करके क्या मिलेगा आपको ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूं केटोन बेसिकली है क्या। एक्चुअली जो केटोन है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसको देखा, व्हाट इज केटोन टोकन। केटोन डार्विनिया का कमिटमेंट टोकन है। ये लोग कहते हैं कि डार्विनिया केटोन को बाय करके आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टेक करोगे तो रिंग टोकन आपको मिलेगा, ठीक है। 3 से 36 महीने के अंदर के हिसाब से अगर आप स्टेक करते हो, मतलब 3 महीने से लेकर 36 महीने के बीच में कोई भी मंथ चुन सकते हो, उसके में स्टेक करते हो तो आपको केटोन एज ए रिवार्ड मिलेगा। लेकिन आप गलती से अनस्टेक कर देते हो तो 3 गुना ज्यादा आपको केटोन देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टेकिंग का ऑप्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीजें बनाई गई है फ्रेंड। और इसका जो सप्लाई है बहुत कम है और रिंग बहुत ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब है कि जो ये केटोन को अगर आप स्टेक करते हो तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में रिंग आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिंग है जो वो मार्केट में बहुत ज्यादा है और जो केटोन है बहुत कम है, बहुत कम। मतलब इसकी यहाँ थोड़ी बहुत सप्लाई इंक्रीज हो रही है लेकिन लेकिन रिंग के हिसाब से तो भी कम है। तो ठीक है, इसकी टोटल जो सप्लाई मैं आपको दिखा देता हूं। अभी $13 का चल रहा है। तो मैं इसके जो टोटल जो सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 94,000 है फिलहाल इसकी, ठीक है। और जो सर्कुलेटिंग है वो 39,442 है। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है काफी लोगों के पास, मतलब कंपनी के पास भी इसका अच्छा अमाउंट स्टेक्ड हो। एनीवे तो फ्रेंड्स ये इकोसिस्टम आपको समझ में आ गया है शायद। मैक्सिमम सप्लाई 1 लाख भी नहीं है, 94,000 है। और जो टोटल सप्लाई है वो भी 94,000 है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो सर्कुलेट सप्लाई जो है वो मतलब 40,000 टोकन के आसपास है। एनीवे फ्रेंड्स, तो केटोन की सप्लाई इतनी कम है कि अगर कोई बाय करने लगे इसको तो बाय करते कोई अगर छोटी मोटी वेल भी अगर आ जाए तो इसका प्राइस तुरंत $50 $60 बढ़ सकता है, ठीक है। अभी $13 के आसपास है। आपको पता है कि मार्केट भी बहुत डाउन है लेकिन फिर भी इसने अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल के रखा हुआ है। तो ये इसका ऑल टाइम हाई 400 कुछ डॉलर गया था, $416 के आसपास। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ इसका जो ऑल टाइम हाई था वो कितना गया था। हाँ, तो ऑल टाइम जो हाई है तो बेसिकली इसमें अभी दिखा देते हैं फ्रेंड्स।
ऑल टाइम हाई $416 जो मैंने बोला था एकदम सही था, और 96% डाउन है फिलहाल, और जो ऑल टाइम लो था वो $8 के आसपास था। ठीक है, इससे 44% ऊपर है फ्रेंड। तो एनीवे, तो कमिटमेंट टोकन जो डार्विनिया केटोन है, बेसिकली इसका एक यूज केस है। डार्विनी के ऊपर कोई डेवलपर अगर कोई इकोसिस्टम के ऊपर कुछ भी बिल्ड करता है तो उसको केटोन को स्टेक करना पड़ेगा, और कहीं जहां वो केटोन को स्टेक करेगा तो कहीं ना कहीं उसका एक यूज केस होता है। केटोन का सबसे अच्छा यूज केस ये इसकी जो स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम स्टेकिंग ऑप्शन है वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं केटोन का ये बहुत बड़ा यूज केस है। ठीक है, और रिंग टोकन के बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा, बिकॉज आई ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकता हूं मैं इसके, लेकिन आज केटोन की बात करूंगा। ठीक है, अब ये केटोन है इतना ज्यादा फ्लक्चुएट क्यों है? बिकॉज इसकी सप्लाई बहुत कम है और मार्केट में काफी लोग इसको जानते हैं आज की डेट में। तो और डार्विनिया कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन सब काफी लोगों को पता है कि इनका जो बिल्डअप है जो कौन कौन से टोकन से हुआ है। तो रिंग तो ऑफकोर्स सबको पता ही है, लेकिन केटोन के भी चाहने वाले काफी हो चुके हैं आज की डेट में। ठीक है, तो अब ये केटोन को कहां से बाय किया जाए ये मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां से बाय कर सकते हो आप। इसकी एक्सचेंजेस वगैरह मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा डाउन जाते हैं। इसकी एक्सचेंजेस लिमिटेड एक्सचेंज है, लेकिन काफी अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है ऑलरेडी। तो केटोन यूनिस्वैप के ऊपर है, वहां से ले सकते हो। अगर वहां पे लिक्विडिटी नहीं है तो आप एमएक्सी, हॉटबिट एंड एमएक्सी ग्लोबल और गेट.io, कॉइनएक्स, हॉटबिट, बिलाक्सी, पोलोनिक्स से भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो टोकन की सप्लाई काफी कम है, तो इन एक्सचेंजेस के ऊपर भी अगर आपको 40, 50 या 10, 20 खरीदने हैं तो काफी घंटे लग जाते हैं। तो इसका एक और आपको ऑप्शन मैं बता देता हूं। अगर आप इथेरियम इसकी जो फीस थोड़ी सी ज्यादा है, बस वन टाइम फीस देने के बाद ये इसका जो स्टेकिंग ऑप्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से तो अच्छे टोकन आपको मिलते हैं, स्टेकिंग रिवार्ड मिलते हैं। तो एनीवे मैं आपको बताता हूं। अब ये अगर आपने एक्सचेंज से लिया है तो सिंपल है, सबसे पहले आप इसको मेटामास्क में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मेटामास्क आपको पता है कि मेटामास्क में कहां से ट्रांसफर करना है, तो अभी मैं दिखा देता हूं आपको। तो मेटामास्क में बेसिकली इथेरियम मेननेट का टोकन होने की वजह से इथेरियम को ओपन करना है। तो यहां से रिसीव ये जो ऑप्शन, ये जो आपका जैसे ये जो प्राइवेट पब्लिक एड्रेस है, यहां पे क्लिक करना है और एक्सचेंज में जाके इसको विड्रॉ के बाद इसको मेटामास्क के एड्रेस वहां पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद वो टोकन को विड्रॉ का ऑप्शन दबा के आपके जो इथेरियम के जो मेटामास्क है, इथेरियम चेन का मेटामास्क है, यहां पे आपको केटोन दिखाई दे जाएगा। ठीक है, असेट में जाएंगे तो यहां कहीं ना कहीं आपको केटोन दिखाई देगा, तो दिखाई देगा। ठीक है, जब आपका यहां पे केटोन दिखाई देने लग जाए फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, इसको एक इसका एप्लीकेशन में जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन है, इसका ऑप्शन यहां पे केटोन बेसिकली। तो इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, तो हमें वो टोकन मेटामास्क से यहां पे लेके आना है, स्टेकिंग के ऑप्शन में लेके आना है। मतलब इनकी जो app.darwinia.network की एप्लीकेशन है वहां पे लेके आना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए इनका एक अपना एक ब्रिज है, ब्रिज का नाम मैं आपको बताता हूं, हीलिक्स करके ब्रिज है। उसके ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको, मैं पहले डिस्कनेक्ट हो जाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, यहाँ कोई है नहीं ऑप्शन, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई डिस्कनेक्ट का ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना जो पोल्का डॉट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हो। पोल्का डॉट से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपका जो है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपके ये ना रिंग को भी इस एप्लीकेशन में लेके आता है और केटोन को भी लेके आता है। तो बेसिकली अगर आपने केटोन या क्रैप टोकन, इनके बहुत सारे टोकन है, इनको यहाँ पे लेके आता है। तो एनीवे इसको बंद कर देते हैं। तो फिलहाल हम केटोन को, यहाँ पे केटोन टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पे केटोन जैसे ही आप टाइप करेंगे तो केटोन आपका यहाँ पे दिखने लग जाएगा। मतलब केटोन के नीचे डार्विनिया लिखा हुआ है,
तो और इथेरियम लिखा हुआ है नीचे वाले की तरफ। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इथेरियम से आपने डार्विनिया के ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इथेरियम ऊपर आ जाएगा और डार्विनिया नीचे आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रॉन्ग नेटवर्क लिखा हुआ है, तो यहाँ मेटामास्क पे क्लिक करना है, अपने मेटामास्क को कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप मेटामास्क से डार्विनिया के एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाते हैं तो आपको मेटामास्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटामास्क से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अभी क्या करना है, तो मेटामास्क में कनेक्ट करने के बाद फ्रेंड, तो डार्विनिया जो इथेरियम से हमने डार्विनिया में लेके जाना है। ठीक है, ऊपर वाला इथेरियम का, नीचे वाला केटोन का। ठीक है, तो अब तो रेसिपेंट एड्रेस भी लिखना है इसके अंदर, तो रेसिपेंट एड्रेस यही लिख देंगे सेम टू सेम। ठीक है, हमने कॉपी कर ही लिया था शायद, तो यही एड्रेस यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ट्रांसफर करने हैं, लेकिन ट्रांसफर के लिए ये बात याद रखना, आपके पास रिंग टोकन होने जरूरी है। किसके अंदर आपके होने चाहिए, डार्विनिया रिंग टोकन आपको मेटामास्क के अंदर होने बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से ट्रांसफर का बटन दबाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम ट्रांसफर का बटन दबाएंगे तो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास इसमें कुछ नहीं है, इसलिए ये सिलेक्ट द रेसिपिएंट एड्रेस जो है रॉन्ग दिखा रहा है। अगर आपके पास इसके अंदर मेटामास्क के अंदर केटोन टोकन होंगे तो आप यहां से आप इसको ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, तो इथेरियम से हीलिक्स में होगा, हीलिक्स से डार्विनी के एप्लीकेशन में होगा। ठीक है ना, तो इसके बाद यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी भी लिखनी है, कितनी क्वांटिटी आप भेजना चाहते हो केटोन की। आपने मान लिया कि 10 भेजना चाहते हैं तो 10 के 10 आ गए। यहाँ पे वही जो है अपना रेसिपिएंट एड्रेस लिखना पड़ेगा, लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा नीचे जाके ट्रांसफर का ऑप्शन क्लिक कर देना है। ठीक है, लेकिन मेरे पास है नहीं तो इसलिए ये वैलिड नहीं दिखा रहा। एनीवे, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां से हेलिक्स के ऊपर राइट क्लिक आ जाएगा। राइट क्लिक आने के बाद फ्रेंड्स ये केटोन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ये डार्विनिया ऐप के ऊपर चला जाएगा, लेकिन इससे पहले जब भी आपका आएगा तो यहाँ पे आपने ऑप्शन क्लिक करना है। ऑप्शन क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन होगी। कंफर्मेशन के बाद जैसे ही आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी तो आपका जो $40 के आसपास आपका जो है पैसा कट जाएगा फ्रेंड। ठीक है, $40 के आसपास, मतलब $30 to $40 आज के हिसाब से बता रहा हूं कि आपका पैसा कट जाएगा। अब वही चीज कह रहा हूं कि मैं आपको $300-400 का हो केटोन आपने बाय करके स्टेक करना हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं है $10-20 का, क्योंकि फीस ज्यादा चली जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा उसमें। ठीक है, एनीवे, तो फ्रेंड, तो केटोन को इथेरियम टू मतलब इथेरियम का जो मेटामास्क है उससे आप हीलिक्स ब्रिज को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हीलिक्स ब्रिज को यूज करने के बाद आपका जो टोकन बेसिकली यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा। मैं इसकी एप्लीकेशन खोल देता हूं। आपका टोकन है अवेलेबल में दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब अवेलेबल में, जैसे मेरे पास 0.71 टोकन है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेक करना होगा। स्टेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये वाला नॉमिनेट के साथ ये वाला बटन है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड मोर लिखा होता है, बॉन्ड पे क्लिक करेंगे और जैसे 71 हमारे पास है, क्योंकि ये 71 होता नहीं है तो बेसिकली फिर भी देख लेते हैं अगर हो जाए तो। 71 के सारे तो नहीं करने, हम 0.20 सिलेक्ट करते हैं या 0.50 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉक लिमिट लगानी है। लिमिट मतलब आप 6-7 महीने से, आपको बताया था कि मैंने 3 महीने से लेके आप 36 महीने तक कोई सा भी पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो। अभी 24 महीने में सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो 0.50 रिंग है 24 महीने के लिए। यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दबाएंगे और इसको नीचे थोड़ा सा लेके जाएंगे तो इसका जो पावर है बहुत कम मिलेगा, 1 पावर मिलेगा। इट्स फाइन, कितना भी मिले इट्स फाइन, ये तो मुझे आपको दिखाना ही है। तो उसके हिसाब से आपको जो यू विल गेट 0.000110313 केटोन। तो ये स्टेकिंग जो रिवार्ड है वो तो मिलेगा, उसके साथ केटोन भी मिलेंगे आपको। एनीवे, यहाँ पे हम ओके का बटन दबाते हैं तो उसके बाद एक ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन जो होगी, हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन को ओके करना है। ट्रांजैक्शन को
ओके करना है। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन, यहाँ पे रिमेंबर जरूर दबा देना, क्योंकि दोबारा अगर कोई ऑप्शन आएगा तो आपको दोबारा पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ओके का बटन दबा दिया, ट्रांजैक्शन रनिंग में है, और ट्रांजैक्शन जब रनिंग में आ जाएगी तो ये हमारे स्टेक हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टेक होने के बाद क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं रुकना, एक बार और स्टेकिंग दबानी है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे दिखा नहीं रहा, बेसिकली यहाँ पे बहुत कम था, इसकी क्वांटिटी दिखा नहीं रहा, लेकिन जब अच्छी क्वांटिटी होती है तो यहाँ पे दिखाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार और स्टेकिंग के ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर जो उसी टाइम इसका जो रिवार्ड बेसिकली उसी टाइम मिल जाता है केटोन का। केटोन को सिलेक्ट करना है। तो फंड इसमें बहुत कम है, देखो यहाँ पे बहुत कम दिखा रहे हैं, तो इसलिए कम होने की वजह से यहाँ पे हम स्टेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर ज्यादा फंड होगा तो यहाँ पे केटोन भी दिखाई देगा, तो उसी टाइम केटोन को आप स्टेक करके यहाँ पे ओके का बटन दबा सकते हो, और फिर दोबारा से एक ट्रांजैक्शन का पॉपअप आएगी, वो ट्रांजैक्शन को ओके कर दोगे तो आपका जो केटोन है फिर से स्टेक हो जाएगा। तो मतलब ये जो रूटीन है डे बाय डे करें, हर दूसरे दिन या हफ्ते में एक बार करते रहें, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पर डे के हिसाब से, अगर आप केटोन को स्टेक करते हो तो पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपको टोकन मिलते रहेंगे फ्रेंड्स, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जाते जाते एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज नहीं करनी, इफ यू डोंट वांट यूज सेंट्रलाइज एक्सचेंज, यू कैन डू वन थिंग, इथेरियम यहाँ पे होना चाहिए आपके, जितने भी केटोन बाय करने हैं तो आप इथेरियम यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। स्वैप का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे केटोन लिखेंगे। ठीक है, इथेरियम तो है ही है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इथेरियम है, इथेरियम को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे केटोन सिलेक्ट करना है, केटोन, बिकॉज इथेरियम के ऊपर स्वैप ऑप्शन बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। तो ये जब यहाँ पे हम केटोन करेंगे सिलेक्ट, सॉरी चला गया वो, अभी दोबारा से हम देख लेते हैं इसको। तो स्वैप के ऑप्शन में जाएंगे, स्लो हो गया, ठीक है। यहाँ पे इथेरियम सिलेक्ट किया है कि अपने हमने जैसे अब 10 इथेरियम के या 1 इथेरियम के या आधा इथेरियम का लेना है, तो यहाँ पे वो क्वांटिटी लिख देंगे, और यहाँ पे केटोन लिखना पड़ेगा आपको फ्रेंड। तो यहाँ पे लिखना है केटोन, यहाँ पे केटोन आते ही केटोन को सिलेक्ट कर लेना, और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म करेंगे नीचे, और कंफर्म करते ही आपकी एक ट्रांजैक्शन होगी वो हो जाएगी, और ट्रांजैक्शन होते ही आपके केटोन आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और जो इथेरियम अमाउंट जो कटना था वो कट जाएगा। तो ये था तरीका फिलहाल डिसेंट्रलाइज वे में। सेंट्रलाइज का मैंने बता दिया, काफी एक्सचेंज के ऊपर है, तो आप जाके ले सकते हो। अगर एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज यूज नहीं करनी तो आप मेटामास्क के थ्रू भी ले सकते हो, क्योंकि स्वैप का ऑप्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है डार्विनिया के, वही $30-40 के आसपास ही लगेगा, कोई ज्यादा नहीं है। अगर इथेरियम की फीस कम है, टाइम के हिसाब से इथेरियम की फीस डाउन है, तो इस फाइन, तो कम फीस लगेगी। तो अगर इससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो आपको समझने में, तो फ्रेंड्स मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, बिल्कुल हेल्प करूंगा। किसके अंदर, स्टेकिंग करने के अंदर आप मुझे टैग कर सकते हो, क्रिप्टोनिक 1 मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, आप उसको ज्वाइन करिए, और कहीं ना कहीं अगर आपको कोई डाउट है तो क्लियर करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे उसकी प्रॉब्लम से निकलना है। ठीक है, तो नए व्यूअर्स जो भी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लाइक सब्सक्राइब किया हुआ है, तो टेलीग्राम में आ सकते हैं, इजीली कुछ भी पूछ सकते हैं, बताएंगे जरूर अगर हमें पता होगा तो। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए टेक केयर, गुड वन, बाय बाय।